दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, पहलगाम में जो हमला हुआ था, तो उसके बदले में भारत ने एयर स्ट्राइक की है और पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों पे जो है हमले किए और उन आतंकवादियों को, उस कुत्ते की मौत मारा है, जो कि बहुत अच्छा किया है। और मैं भारत सरकार का इसमें धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आर्मी को पूरी छूट दी है। दूसरा, हम जनता से यही कहना चाहता हूँ कि जनता मांग उठाए कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर रुकना नहीं चाहिए। जब तक पाकिस्तान का खात्मा ना हो जाए तब तक इस ऑपरेशन को चलते रहना चाहिए। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार से कि किसी भी देश से डरने की ज़रूरत नहीं है, दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करें और सेना को भी पूरी छूट दें। किसी पॉलिटिक्स के दबाव में ना आकर आप अपनी सेना को पूरी छूट दें। आम जनता से मेरा ये निवेदन है कि पाकिस्तान के लाश तो कर दिया है, लेकिन एक और देश है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा करने की बात कर रहा है, और उसका नाम है बांग्लादेश। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सारी जनता अब अगला स्ट्राइक बांग्लादेश पे करे। जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस और वहाँ के लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा करने की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है लगे हाथ इनको भी सुधार दिया जाए। और इनको पता तो चलना चाहिए कि हिंदुस्तान से दोस्ती जितनी अच्छी है, उससे कई गुना ज़्यादा दुश्मनी खतरनाक होती है। इसलिए भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि अगला टारगेट बांग्लादेश होना चाहिए, क्योंकि ये जो नमक हराम लोग हैं, इन्होंने अब तक हमारे ही देश में रहकर हमारे लोगों को मारा है। पश्चिम बंगाल में भी घुसकर इन्होंने हमारे कई लोगों को मारा है और कई बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री से कि आप लगे हाथ इन लुंगी वालों को भी सबक सिखाएं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा जो है आदत बढ़ गई है अत्याचार करने की। तो मुझे लगता है इनको थोड़ा सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको सबक नहीं सिखाया गया तो ये अपने ही कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ने लग गए हैं। और जितने भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी हिंदुस्तान में बसे हैं, इनको हर हाल में इंडिया से बाहर किया जाए। और इनकी फ़ोटो लेकर आई स्कैन करके इनका फिंगरप्रिंट लेकर सब कुछ इनको डिजिटली इनकी मैपिंग की जाए, और ये दोबारा कभी आए तो उनको फिर तुरंत वहीं पर शूट डाउन किया जाए। हिंदुस्तान की जनता से मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की जनता को इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। अब तक हमने इन लोगों को पनाह दी और इन लोगों ने हमारी भाइयों के जो है सर उतारे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप बिल्कुल भी इन पे दया न करें, क्योंकि दया हमेशा उन्हीं पे की जाती है जो मानव होते हैं, जो मासूम होते हैं, लेकिन दरिंदों पे कभी दया नहीं की जाती है। और जिस तरीके से वो पश्चिम बंगाल में मारा है, उनका हिसाब लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि पहलगाम में मारी गई बेटी का सिंदूर उजड़ा है, तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी जो बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहन बेटियां मारी गई हैं, उनके भाई मारे गए हैं, क्या उनका सिंदूर सिंदूर नहीं था? क्या उनकी मांगों का उजड़ा हुआ सिंदूर, क्या वो सिंदूर नहीं था? वो और बांग्लादेश में भी कई सारे महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं, पुरुषों को जिस बर्बरता से मारा गया है, मुझे लगता है उनके सिंदूर का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, बलूचिस्तान में भी बहुत सारी बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसका भी बदला लेने का अच्छा अवसर है। पीओ
इक्के में भी जो अत्याचार हुए थे उसका भी बदला लेने का अवसर है। और मुझे लगता है कि देर नहीं करनी चाहिए, हर हाल में सबका बदला एक ही उसमें ले लेना चाहिए। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि इतिहास मौका दोबारा नहीं देता है, क्योंकि हर बार गौरी बन के कोई नहीं आता है। क्योंकि मोहम्मद गौरी को अगर एक चांस मिलता है तो फिर दोबारा मौका नहीं देता है। इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसे गौरियों की संतानों को इसी टाइम ख़त्म कर देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।